हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय प्रताप आप सभी का ई स्टडी विद अभय में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। नए टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग उनके बेसिक बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई भी टॉपिक शुरू करने से, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से हम लोगों को बेसिक चीजों के बारे में पता रहता है, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है। तो आइए देखते हैं। आज का टॉपिक है एलिगेशन एंड मिक्सचर। ठीक है, एलिगेशन एंड मिक्सचर जो टॉपिक है मिश्रण, मतलब होता है मिश्रण। जैसा कि नाम से ही पता है, मिश्रण शब्द, मिश्रण मतलब कोई दो कोई दो वस्तुएं एक साथ मिला दी गई तो मिक्सचर बन गया, तो उसे ही हम लोग मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इस टॉपिक में हम लोगों को पढ़ना है तो ये कह सकते हैं कोई सस्ती वस्तु किसी महंगी वस्तु के साथ जब मिला दी जाती है तो जो मिलाया गया है वो मिक्सचर होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसे हम लोग पढ़ेंगे और इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आइए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन ये को पहला क्वेश्चन लिखा है ये मिक्सचर एलिगेशन का आज का पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस टॉपिक को बेहतर समझने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, 5 रुपए 15 पैसे प्रति किग्रा के चावल 4 रुपए 80 पैसे प्रति किग्रा के चावल के साथ मिलाया जाता है। दो तरह के चावल है, पहले टाइप का और दूसरे टाइप का। एक महंगा चावल है और एक सस्ता चावल है, दोनों को मिलाया गया तो मिश्रण का क्रय मूल्य इतने रुपए 5 रुपए 8 पैसे प्रति केजी के हिसाब से बेचा गया। ठीक है, सस्ता चावल और महंगा चावल दोनों मिला के इस रेट पे बेचा गया, तो हमें बताना है कि मिश्रण का क्रय मूल्य कितना है, तो अनुपात किस अनुपात में मिलाया जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन को देखने से पहले हम लोग इसके बेसिक चीजों को समझते हैं। देखिए बेसिक क्या है, जैसे मिक्सचर एलिगेशन, यहाँ पे हम इस प्रकार समझ सकते हैं, सस्ते चावल का मूल्य, सस्ता मूल्य x और यहाँ पे सस्ता मूल्य x, यहाँ पे महंगा मूल्य ठीक है y। अब ये दो प्रकार के सामान है, चावल चीनी कुछ भी मान सकते हैं। ये सस्ता वाला मूल्य है, ये महंगा वाला मूल्य है, और यहाँ पे औसत मूल्य हमने z मान लिया। ठीक है, हमें इस तरह मिश्रण के नियम का पालन करना है। ठीक है, सस्ता वाला मूल्य और महंगा वाला मूल्य औसत मूल्य से हम लोग इस प्रकार घटाएंगे। देखिए ये वाली लाइन घट के यहाँ पे आएगी, जहां ऐसे घटेगा, और ये वाला यहाँ पे ये घट जाएगा। ठीक है, एक बार इसमें ये घटाना है सस्ता वाला मूल्य औसत से, और इसमें जो है महंगा वाले मूल्य से औसत मूल्य घटा देना है, और जो भी आएगा अनुपात पूछा जाएगा। जैसे इसमें हमको अनुपात बताना है, ये साधारण क्वेश्चन है, तो हम देखिए अगर हमसे ये पूछेगा अनुपात तो हम लोग यहाँ पे अनुपात लगा लेंगे, ऐसे जो घटा के आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। बस यही मिश्रण के नियम है, इसी नियम से हमें करना है। आइए देखते हैं इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये हटाए थे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसमें दो ही प्रकार के आइटम को मिलाया गया है। देखिए एक सस्ता वाला, एक महंगा वाला। तो हम यहाँ पे पहले चावल सस्ता वाला लिख लेते हैं, ये महंगा वाला लिख लेते हैं। ठीक है, दो प्रकार के चावल है। तो सस्ता वाला कितना है 4 रुपए 80 पैसे, और महंगा वाला 5 रुपए 15 पैसे। और मिश्रण का क्रय मूल्य कितना है, औसत मूल्य। देखिए औसत मूल्य भी हमें दिया है 5 रुपए 8 पैसे दिया हुआ है। हम लोग देखिए अभी इस प्रकार हम लोगों ने किया था, इससे इसको घटा दिया था तो कितना आ गया था। देखिए 5 रुपए 8 पैसे माइनस 4 रुपए 80 पैसे, इसे हम लोग घटा लेंगे तो घटाने पर कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। इसे हम लोगों ने घटा लिया, 28 आ गया, ये 0.28 आएगा। ठीक है, और इसे हम लोग घटा लेंगे तो देखिए 5 15 से हम लोग 5 रुपए 8 पैसे को घटा देंगे। इसको घटाएंगे तो 7.7 आ जाएगा। ठीक है, ये आप समझ पा रहे होंगे, ये आ गया। अब यहाँ भी एक डिजिट बाद दशमलव लगा, यहाँ भी एक बाद लगा, हम लोगों ने हटा दिया। तो अब हमारा अनुपात हमने इसे सॉल्व कर लिया, आ गया 1:4। इस अनुपात में मिलाया जाएगा, 1:4 में मिलाया जाएगा। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, सस्ते वाले से महंगे वाले को घटाया गया था। तो देखिए
औसत से हमने सस्ते वाले घटा दिया, फिर महंगे से औसत घटा दिया, हमारा एवरेज वो अनुपात निकल आया। अनुपात को हम लोगों ने यहाँ लिख लिया 1:4, इस अनुपात में मिलाया जाएगा। तो अनुपात हमसे पूछा गया है किस अनुपात में मिलाया जाएगा, 1:4 के अनुपात में मिलाया गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया ध्यान देने वाली बात ये है, सस्ता मूल्य और महंगा मूल्य लिखा रहेगा, जो औसत मूल्य आएगा वो इन ना इससे 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 कम नहीं होगा और ज्यादा वाले से ज्यादा नहीं होगा, इन दोनों के बीच में रहेगा। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा, सस्ते वाले से सस्ता नहीं होगा और महंगे वाले से ऊपर महंगा नहीं होगा, तो इन दोनों के बीच में ही कोई संख्या होगी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देखिए, यहाँ पे सस्ता मूल्य 480 है, इससे ज्यादा है लेकिन इससे कम है, तो इन दोनों के बीच में ही रहेगा। तो याद ध्यान दीजिएगा, ये भी देख लीजिएगा, अगर आपकी गलतियां हो रही होंगी तो आप समझ जाएंगे कि सस्ते वाले से ज्यादा सस्ता नहीं होगा और महंगे वाले से ज्यादा महंगा नहीं होगा, तो उन महंगे वाले से कम होगा, सस्ते वाले से कुछ ज्यादा ही होगा। देखिए हम लोगों ने कर लिया, तो ऐसे हम लोग कर लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। बस आपको ये नियम ध्यान रखना है, इन दोनों को घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे, इन दोनों को घटाएंगे तो यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, धीरे धीरे आपकी स्पीड आने लगेगी तो आपको ये करने की जरूरत नहीं रहेगी, यहाँ देखते ही आप घटा सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं, एक अगला क्वेश्चन उसी टाइप का है, बस टाइम हल्का चेंज है। आइए देखते क्या है। देखिए, रहीम ने 5 रुपए 80 पैसे के मूल्य से 117 केजी चावल चीनी खरीदा। ठीक है, और 5 रुपए 30 पैसे प्रति किलोग्राम के मूल्य से 130 केजी चीनी खरीदी। एक पहले प्रकार का चावल जो उसने 580 में खरीदा और दूसरे प्रकार का चावल जो उसने 530 में खरीदा। ठीक है, और उसने मिला के चीनी मिला दिया है, मिलाने के बाद उसे चीनी बेचना है, तो चीनी का औसत क्रय मूल्य बताना है। क्रय मूल्य मतलब खरीदना होता है। ठीक है, तो औसत दोनों को मिला के उसने किस मूल्य में खरीदा है, औसत क्रय मूल्य मुझे एवरेज बताना है। तो आइए देखते हैं। देखिए, हमने कहा था दो प्रकार की चीजें हैं, दो प्रकार के सामान है, मिलाई गई है। पहले सस्ती प्रकार की है, सस्ती प्रकार में हमने लिख दिया 530 और महंगे वाले में 580। ठीक है, हमने देखा इधर, यहाँ पे हमें एवरेज वाला लिखना है। अब यहाँ पे समस्या आ गई, एवरेज तो पता नहीं है। ठीक है, एवरेज वाला हमें मालूम नहीं, यहाँ पे पता होता तो हम लोग बता देते कि औसत क्रय मूल्य कितना है। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात है, तो देखिए यहाँ पे हमें ये मेथड नहीं करना है, हम लोग एक तरीके से और भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आप बेसिक चीज देख लीजिएगा, अगर यहाँ पे पता होता तो हम लोग अनुपात के बारे में गणना कर लेते, लेकिन देखिए इस मेथड का यूज नहीं करना है। यहाँ पे हमें देखना है उसने 580 में कितना चीनी खरीदी है, 580 में उसने, ये दशमलव है, 580 में उसने 170 किलो चीनी खरीदी। कितना हो गया, देखिए 00 और 17 136, 13 17 25 85 85 98। ठीक है, दो यहाँ पे दशमलव लग गया तो 2 जीरो हट गए, इतना आ गया। और फिर उसके बाद उसने दूसरा प्रकार का चावल 530 में खरीदा है। कितना खरीदा है, 130 किलो खरीदा है। तो ये कितने रुपए में खरीदा है, यहाँ पे हम लोग कर लेंगे, 2 जीरो लगा देंगे, दशमलव लग जाएगा तो ये भी हट जाएगा। ठीक है, तो देखिए 13 3 39, 13 25 65, 3 68, इसे हम लोग जोड़ लेंगे, 9 6 15, 8 2 16 17, 9 6 15 16, इतने रुपए में उसने चावल खरीदा। तो चावल का कुल वजन कितना था, 300। इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए 300 को हम लोग इस प्रकार सॉल्व लिख सकते हैं, 3 गुणे 100, क्योंकि 300 है, यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 5.58, यहाँ पे 100 था इसलिए यहाँ पे दशमलव लग गया, तो औसत मूल्य कितना आ गया, 5 रुपए 58 पैसे। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे चीनी का औसत क्रय मूल्य पूछा गया था, तो औसत क्रय मूल्य इतना आ गया। अब हमसे अगर इसी में बढ़ा के पूछ लेता कि किस अनुपात में मिलाया गया है, तो हम लोग औसत मूल्य को यहाँ पे लिख लेंगे। इस क्वेश्चन में केवल औसत क्रय मूल्य का ही मान पूछा गया है, चीनी का औसत क्रय मूल्य, तो हमें बस इतना करके यही आंसर लिख देना है। लेकिन हम आपको आगे बता रहे हैं, अगर हमसे पूछा जाता कि किस अनुपात में मिलाया जाएगा, तो पहले हम लोग ये निकाल लेंगे, फिर यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, फिर यहाँ पे देखिए हम लोग घटा लेंगे। पहले देखिए इससे जो है इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 28 आ जाएगा, और यहाँ पे हम लोग घटा लेंगे तो आपका यहाँ पे 22 आ जाएगा। हम लोगों ने घटा लिया, इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 11 अनुपात यहाँ पे 14, हम लोगों ने 2 से काट के सरल कर लिया, तो किस अनुपात में मिलाया जाएगा, 11 अनुपात 14 में मिलाया जाएगा। आइए एक बार और देख लेते हैं। देखिए रहीम ने दो प्रकार की चीनी खरीदी, एक 580 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदा
₹5.80 प्रति केजी खरीदा, लेकिन कितना खरीदा? 170 किलो खरीदा। लेकिन फिर दूसरी चीनी खरीदी 5.30 में खरीदी, कितनी खरीदी? 130 किलो खरीदी। दोनों प्रकार की चीनी को उसने मिला दिया, मिला के उससे पूछा गया औसत क्रय मूल्य। तो हमने देखा जो ₹5.80 की 1 किलो चीनी मिल रही थी उसने खरीदा कितना है? 170 किलो। हमने गुणा कर लिया तो हमें टोटल पता चला कि उसने 986 रुपए में खरीदा है टोटल चीनी। ठीक है, फिर उसके बाद सस्ती वाली चीनी, ये चीनी का टाइप 1 था, ये चीनी टाइप 2 था। ठीक है, फिर सस्ती वाली चीनी को उसने कितना खरीदा? 130 किलो। उसने गुणा कर दिया तो 689 आ गया, 89 रुपए, 689 रुपए में उसने खरीदी। तो टोटल कितने रुपए में खरीदा? 1675 रुपए में। कितनी चीनी खरीदी? इतनी खरीदी थी 300 किलो, क्योंकि 300 कहां से आया? 170 किलो उसने एक चीनी खरीदी थी, 130 किलो एक खरीदा था, दोनों को जोड़ लिया तो 300 आ गया। ठीक है, आप दोनों को जोड़ लीजिएगा तो आपको 300 मिल जाएगा। फिर हमने डिवाइड कर लिया, क्योंकि जब कुल मूल्य पता हो और कुल वजन पता हो तो हम इसको जो है डिवाइड करेंगे तो हमें औसत मूल्य पता चल जाएगा। औसत मूल्य कितना है? ₹5.58। ठीक है, हम लोगों ने देख लिया। अगर हम बस यहाँ पे तो केवल औसत क्रय मूल्य का ही बात कहा गया है, पूछा गया है, लेकिन हमने आपको आगे बता दिया कि पूछा जाता किस अनुपात में मिलाया जाए, तो हम लोग अनुपात निकालने के लिए औसत मूल्य को बीच में रख देंगे, फिर उसके बाद हम लोग औसत निकाल लेंगे। तो हम लोगों ने सॉल्व किया, इस वाले से इसको घटा दिया सस्ते वाले को, फिर महंगे वाले से औसत को घटा दिया, ये आ गया। हम लोगों ने सॉल्व किया तो 11:14 के अनुपात में आ गया। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एलिगेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोग बस वीडियो के साथ बने रहें, आपको समझ में आता रहेगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक मिश्र धातु में 12% कॉपर है, 69 किलो चावल, 69 किलो कॉपर प्राप्त करने के लिए कितनी मिश्र धातु चाहिए? देखिए इसमें बताया गया पहली लाइन में मिश्र धातु में 12% कॉपर है और हमें 69 केजी कॉपर प्राप्त करना है। ठीक है, तो कितनी मिश्र धातु चाहिए? तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए इसमें बताया गया 12% कॉपर है। 12% कॉपर का मतलब ये होता है कि अगर 100 में 12 होगा कॉपर, 100 में 12 होगा कॉपर। हमने आपको परसेंटेज टॉपिक में पढ़ाया था, 12% का मतलब होता है 100 में से 12। तो वही बात है कि 12% कॉपर है, मतलब अगर मिश्रण 100 होगा तो उसमें कॉपर की मात्रा 12 होगी। ठीक है, आइए देखते हैं, इसे हम लोग और सरल कर लेते हैं। यहाँ पे 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 25 चौके 100। ठीक है, 3/25 हमने सरल कर लिया। अब इसमें बताया गया है कि 3/25, इसमें 25 में 3 कॉपर है। ठीक है, 25 में 3 कॉपर है और मतलब बताया गया कितने केजी कॉपर प्राप्त करने के लिए कितनी मिश्र धातु चाहिए। ये कॉपर को बता रहा है और ये मिश्र धातु को बता रहा है। ठीक है, कॉपर को बता रहा है और ये मिश्र धातु को बता रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं, 3 यूनिट कॉपर की वैल्यू बताई गई है इतनी। ठीक है, हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 यूनिट कॉपर की वैल्यू हो जाएगी 23 और हमें चाहिए मिक्सचर कितना मिलाना होगा, कितनी मिश्र धातु चाहिए, कितनी मिश्र धातु चाहिए कि इतना हो जाए। देखिए हम लोगों ने तो इसे कर लिया, 1 यूनिट की वैल्यू 23 रही होगी, 3 यूनिट की वैल्यू 69 है। ठीक है, 25 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी हमें ये बताना है। तो हम लोग इसे एक का मालूम है, ज्यादा का मालूम करने के लिए हम लोग 23 से 25 को गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो देखिए कितना आता है, 25 3 75, 7 50 हमारा 25 दूना 50, 50 में हमने 7 जोड़ दिया, 575। ठीक है, कितनी धातु हो जाएगी? 575 मिश्र धातु हो जाएगी। आइए इसे एक बार समझ लेते हैं। देखिए मिश्र धातु में 12% कॉपर है, यहाँ तक ठीक है, 12% कॉपर, हमने इसे भिन्न में बदल लिया और इसे सरल कर लिया। यहाँ पे सरल करके हमने देखा 3/25 है, तो यहाँ पे 3 यूनिट कॉपर को बता रहा है और 25 यूनिट मिश्र को बता रहा है। ठीक है, अब यहाँ ने 3 यूनिट कॉपर की वैल्यू 69 के बराबर कर दिया। यहाँ से हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, 1 यूनिट की वैल्यू 23 आ गई। फिर उसके बाद हमसे टोटल कितनी मिश्र धातु चाहिए, तो टोटल कितनी है 25 यूनिट। हमने 23 से 25 को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें पता चल गया 575 हमें मिश्र धातु की आवश्यकता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को हम लोग जो दिया रहेगा उसी से करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही सरल होते हैं, बस आपको एक बार इसमें समझने की जरूरत होती है। जब एक बार समझ विकसित हो जाएगी, आप लोग इस तरह के क्वेश्चन चुटकियों में बिना पेन के द्वारा भी कर सकते हैं। आइए इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे कर सकते हैं। देखिए बहुत ही आसानी से आपको शॉर्ट ट्रिक के मेथड से बताएंगे, आसानी से लग जाएगा और कम समय में लगेगा। तो बस आप वीडियो साथ बने रहें और क्वेश्चन देखते रहें। देखिए क्या कह रहा है, 30 लीटर अम्ल के मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:3 है। ठीक है, मिश्रण में कितना पानी और मिला दिया जाए कि नया मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:5 हो जाए। आप यहाँ पे बात समझिएगा, कोई मिक्सचर है उसमें 30 लीटर पूरा मिक्सचर रखा हुआ है, उसमें बता दिया गया है अम्ल और पानी का अनुपात 2:3 में है। तो पूछा गया इसमें कितना पानी और मिला दें कि मिक्सचर जो है 2:5 में हो जाए। तो देखिए यहां पे बताया गया है अम्ल, एसिड और वाटर, ठीक है, 2:3 में है। ठीक है, तो टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, टोटल मिक्सचर हमारा हो जाएगा 5 यूनिट। ठीक है, 2 यूनिट एसिड है, 5 यूनिट पानी है, और टोटल कितना हो जाएगा, मिक्सचर कितना हो जाएगा, मिक्सचर 5 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। तो बताया गया है 30 लीटर मिक्सचर में, तो हमारे अकॉर्डिंग 5 यूनिट है और यहाँ पे 30 लीटर बताया गया है, तो हम इसे बराबर कर लेंगे। 30, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है, 1 यूनिट शो कर रहा है 6 लीटर को। ठीक है, ये 6 लीटर को बता रहा है 1 यूनिट। अब हमसे पूछा गया है कितना पानी मिला दिया जाए। देखिए इसमें बता रहा है कितना पानी मिलाया जाए, ना कि एसिड। पानी मिलाना है तो हमें पता है इसमें कुछ मिलाना है, तो क्या हो जाए, अनुपात 2:5 हो जाए। तो यहाँ पे हम समझ पा रहे हैं एसिड उतना ही रहेगा क्योंकि एसिड को नहीं छेड़ना है, वाटर को बढ़ाना है। वाटर कितना बढ़ाना है, जहां पे देख सकते हैं हम लोग 2 यूनिट बढ़ाना है। ठीक है, तो 2 यूनिट बढ़ाना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 1 यूनिट की वैल्यू 6 लीटर थी, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं 2 लीटर की 2 यूनिट की वैल्यू 2 × 6 मतलब 12 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं 2 यूनिट की वैल्यू 12 लीटर है। तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, पहले 3 था, 3 यूनिट पानी था, अब 5 यूनिट पानी चाहिए। तो 3 से 5 यूनिट तक जाने में हमें कितने यूनिट बढ़ना पड़ेगा, 2 यूनिट बढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोगों ने निकाल रखा है 1 यूनिट की वैल्यू 6 लीटर है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 12 लीटर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमें कितना पानी मिलाना है, 12 लीटर पानी मिलाना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, 2-3 की बात कही है कि इतना है, जो दिया था उसी से हमने निकाल लिया, 1 यूनिट की वैल्यू 6 लीटर आ गई। और कहा गया है पानी मिलाने के बाद अनुपात 2:3 में हो 2:5 हो जाएगा, तो हमने निकाल लिया। पूछा गया पानी कितना मिलाया जाएगा, तो जो बढ़ाया गया है हमने वही निकाल लिया। अगर पूछा जाता नया मिक्सचर कितना हो जाएगा, अगर क्वेश्चन में होता कि नया मिक्सचर कितना है, तो हम लोग यहाँ पे 7 यूनिट की वैल्यू निकालते और 6 से गुणा कर देते, 7 × 6 42 लीटर हो जाता। लेकिन यहाँ पे हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया कितना पानी मिलाया जाए। तो देखिए यहाँ से हम अगर टोटल यहाँ पे देख लेते हैं कितना यूनिट है, 12 लीटर हो जाएगा। और पहले कितना था, सॉरी ये 42, पहले कितना था 30, दोनों को घटा लेंगे तब भी 12 आ जाएगा। लेकिन ये करने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमसे टोटल नहीं पूछ रहा है, तो टोटल हमको नहीं बताना है। पूछ रहा है कितना बढ़ जाएगा, तो कितना बढ़ जाएगा, 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू हमने देखा है, 1 यूनिट की वैल्यू 6 लीटर बता रहा है, तो हम लोग गुणा कर लेंगे, 2 यूनिट की वैल्यू 12 लीटर निकालेंगे। तो इस प्रकार हम लोग कह देंगे कि 12 लीटर पानी और बढ़ाया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग सिर्फ इसी तरह करिएगा तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, और 1-2 बार और ट्राई करेंगे तो आपका आंसर जल्दी जल्दी आने लगेगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसे हम पढ़ते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। देखिए 40 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, 40 लीटर का मिश्रण है, इसमें बताया गया है दूध और पानी है, इसमें पानी की मात्रा 10% बता दिया गया है। फिर पूछा गया है नए मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि 20% बन जाए। ठीक है, तो कितना पानी मिलाना है ये देखना है। तो देखिए हमें जो पता है उससे करेंगे। नया मिश्रण, पुराना मिश्रण कितना है, 10% पानी है, इसे बता दिया गया। पूरा टोटल 40 लीटर है। ठीक है, 40 लीटर है, इसमें 10% पानी है। 10% पानी मतलब इसे हम लोग भिन्न में बदल लेंगे, 1/10। ये टोटल मिक्सचर है और ये
पानी की मात्रा बता रहा है। हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दूध और पानी की बात करी गई है, वाटर और मिल्क, ठीक है। हम लोग लिख देंगे एक यहाँ पे पानी है और यहाँ पे 9 जो है ये दूध है। टोटल कितना है 10 यूनिट, ठीक है। देखिए आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। फिर कहा गया है पानी की मात्रा कितनी मिलाई जाए कि 20% हो जाए। तो 20% करने के लिए हम लोग देखते हैं 1/5 20/100 करेंगे और सॉल्व करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। ये आप कर सकते हैं आराम से। इसमें हम लोग देखेंगे पानी 1 है और दूध कितना है 4। देखिए ये टोटल मिक्सचर है, ये टोटल मिक्सचर यहाँ पे कितना है 5 यूनिट, टोटल 5 यूनिट मिक्सचर है। लेकिन हमने अलग अलग निकाल लिया, दूध 4 है और पानी 1 है, दोनों मिला के मिक्सचर 5 यूनिट हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे कहा गया पानी कितना मिलाया जाए। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि दूध को नहीं बोला गया है, तो इसका मतलब दूध बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे में बराबर नहीं है। तो हम लोग बराबर करने के लिए यहाँ पे 4 से गुणा कर देंगे और यहाँ पे भी 9 से गुणा कर देंगे, क्योंकि बराबर हो जाएगा। तो हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 36 ये आ जाएगा 4, हमने इसे सॉल्व किया तो ये आ गया, और इसे सॉल्व किया तो 36 और 9 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं दूध यहाँ पे 36 है, जहाँ पे बराबर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे पानी देखते हैं, पहले 4 यूनिट था, अब 9 आइए देखते हैं। देखिए पुराना वाला 4 और 4 पानी था और 36 दूध था। नया वाला 9 पानी है और 36 दूध है। तो देखिए पुराना कितना टोटल यूनिट था 40 यूनिट था। यहाँ पे बताया गया टोटल 40 यूनिट की वैल्यू 40 लीटर के बराबर है। तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1 लीटर, ठीक है। ये लोग देख पा रहे हैं। अब यहाँ पूछा गया है कि कितना पानी मिलाया जाए। हम लोगों ने यहाँ पे 5 यूनिट पानी मिला दिया। आप देख पा रहे हैं 4 यूनिट से 9 यूनिट गए तो 5 यूनिट बढ़ गया। 1 यूनिट की वैल्यू 1 लीटर है। तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे कि जितना बढ़ाया गया है उसमें 1 लीटर गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 लीटर। तो हम लोग कह सकते हैं कि कितना पानी मिलाया जाएगा 5 लीटर पानी मिलाया जाएगा। आइए एक बार और समझ लेते हैं। देखिए इसमें देखिए बताया गया 10% पानी है, ठीक है। हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ये टोटल नीचे जो नीचे दिया हुआ है ये टोटल मिक्सचर को बताता है और ऊपर वाला पानी को बता रहा है। तो पानी 1 है और दूध 9 है। और फिर बताया कितना पानी मिलाया जाए कितना हो जाए। हम लोगों ने मान लिया 1 यूनिट और 4 यूनिट, ठीक है, क्योंकि हमने 1/5 निकाल लिया था। टोटल 5 है, 1 पानी है, जो बचा हुआ है वो 4 है। फिर हम लोगों ने सॉल्व किया क्योंकि दूध बराबर है, क्योंकि इसमें पानी मिलाया गया, दूध बराबर है तो पानी ही बढ़ेगा घटेगा। तो हम लोगों ने देख लिया, सॉल्व कर लिया, दूध को बराबर कर लिया और पानी को हम लोगों ने देख लिया कि 5 यूनिट बढ़ रहा है। यहां से हम लोगों ने देखा कि कितने यूनिट बढ़ रहा है 40 यूनिट। 40 यूनिट दिया हुआ है 40 लीटर के बराबर। हम लोगों ने बराबर करके 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कितना पानी बढ़ा 5 यूनिट। तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर आ गई। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो दोस्तों बस यहीं तक है। पसंद आए लाइक से सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में इसे शेयर करें जिससे और लोग भी देख सके। धन्यवाद। आप लोग घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें।